गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी ब्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं कि मंडे मॉर्निंग है और सुबह सुबह अराउंड 7:30 के आसपास मैं आया हूँ मॉर्निंग जॉगिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, अपना जो डेली रूटीन है मेरा उसको फॉलो करने के लिए। अब बिकॉज ये नवंबर मिड आ चुका है तो अच्छी खासी ठंड होने लगी है, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है इनफैक्ट। और मॉर्निंग में इतना मन नहीं होता है कि हम बाहर निकले आए वॉक करें, बिकॉज बिस्तर से ही बाहर निकलने का मन नहीं होता है। बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मतलब इस रेगुलरली नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज तो मैं आके यहाँ पर जॉगिंग वगैरह करूँ। और आपको बता दूँ आज तो मेरा एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा था काफ़ी टाइम से 15 नवंबर यानी कि आज से ये हम लोग को नोटिस मिला था कि हमें ऑफिस आना है इन लिमिटेड कैपेसिटी। तो मेरा आज बेसिकली ऑफिस जाने का दिन था, तो इसलिए उसके कारण ये भी एक रीज़न था कि मैं जल्दी और उठा और मैं आके अपनी जॉगिंग वगैरह कर रहा था। बट मॉर्निंग में ही मुझे मतलब ऑफिस से ही मैसेज आया कि बिकॉज ऑफ बैड वेदर इन हरियाणा गुड़गांव हाँ ऑफिस में मतलब आने को मना कर दिया कि मत आओ, आप लोग अभी घर से ही कंटिन्यू करो। तो मॉर्निंग में पूरा मैं मूड बना के उठा था कि हाँ आज ऑफिस जाना है और जाने का तो जो भी था, लेकिन थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी था कि मतलब ऑफिस जाना है काफ़ी टाइम बाद। बट ठीक है, इट्स गुड कि सुबह सुबह ये पता चला। तो अब अपना जैसे नॉर्मल रोज़ कर रहे हैं अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वही करेंगे। तो फिलहाल आप सब लोग भी बताइए कि इस कड़ाके की ठंड में आप लोग आजकल कितने बजे उठते हैं। हाँ, और ठंड तो बढ़ने वाली है, बढ़ती ही रहेगी। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। फिलहाल 9:30 बजे से ऑफिस शुरू करूँगा, अभी उसमें काफ़ी समय है, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों नाश्ते में बना है पोहा और पिछले दिन की इडली रखी हुई है, वो हम खा रहे हैं और साक्षी छुपा रही हैं अपने मुँह। और ये कुछ दिनों बाद की फुटेज है जिसमें साक्षी गुलगुले बना रही है। बहुत दिन से इसका मन था गुलगुले बनाने का और फाइनली इसने बनाए और काफ़ी अच्छे बने थे। टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था और बहुत ही फ्लफ़ी बने थे, बट बस ऑयली हो जाते हैं, ये एक मुझे शिकायत है इससे। ये आ गया है फ्रूट्स वाला हमारा, हम इसी से फ्रूट्स लेते हैं और सब्जियां लेते हैं और ये आप ले रहे हैं सारी सब्जियां आज की। और ऊपर से साक्षी और जैक्सन भैया हमें देख रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, नर्सरी गया था, वहाँ से ये प्लांट लेकर आया हूँ क्योंकि हमारा इंडोर प्लांट जो हमने लगाया था वो सूख गया है, तो उसके रिप्लेसमेंट में मैं ये प्लांट लेकर आया हूँ और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड एंड ग्रीन। और उसके अलावा ये देखिए खाद लेकर आया था नर्सरी से, तो ये खाद मैंने सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और हमारे कुछ प्लांट्स में कुछ कीड़े भी लग रहे थे, तो इसलिए जब मैं नर्सरी गया था तो मैंने नर्सरी वाले भैया से एक वो इंसेक्टिसाइड आप कह सकते हो, वो मैंने उनसे मांगा था, जो उन्होंने मुझे दिया और बताया था कि इसको प्लांट्स पे स्प्रे करना है बहुत ही कम क्वांटिटी में और पानी ज़्यादा डालना है। तो मैंने इन सब प्लांट्स में स्पेसिफिकली जो मिर्ची का प्लांट है और जो टमाटर के प्लांट है उस पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े लग रहे थे, अभी स्टार्ट ही हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको लगा देते हैं इससे पहले कि ये पूरा प्लांट ही ख़त्म कर दे। तो सभी प्लांट्स में मैंने थोड़ा थोड़ा ये छिड़काव कर दिया है और देखते हैं इसका असर कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए धनिया साक्षी ने जो लगाई थी, अभी इसमें से हम धनिया तोड़ने भी लगे हैं, इसमें से बहुत सारी धनिया हमने तोड़ी हुई है। और ये देखिए टमाटर जो लटका हुआ है इसमें छोटा सा। फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि आज जो है तुलसी जी का विवाह होगा, तो दिन में भी साक्षी ने
तुलसी जी की पूजा की है और रात में अभी इनका विवाह होगा। दोस्तों, तुलसी विवाह क्यों होता है शायद आपको, आई एम नॉट श्योर कि आपको पता है कि नहीं, बट मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों किया जाता है। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वृंदा नाम की एक स्त्री थी जिनके हस्बैंड एक असुर थे और उनका नाम था जलंधर। तो जलंधर जो असुर थे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और कोई भी उनको हरा नहीं पा रहा था। इनफैक्ट देवताओं से भी उनकी जीत हो रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि सभी देवताओं ने डिसाइड किया कि वो उनके साथ जंग करेंगे और उनको हराएंगे। लेकिन अब इसके लिए क्या हुआ कि जो उनकी वाइफ थी वृंदा, उन्होंने संकल्प लिया, उनकी जीत के लिए संकल्प लिया, और वो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त भी थी। तो उस समय विष्णु जी ने जलंधर का रूप लेके वो वृंदा के पास आ गए और वृंदा ने उनके नाम का संकल्प लेके उनके पैर छुए, जिसके कारण क्या हुआ, जब वो जलंधर जब जंग में गए तो उनकी हार हुई और वृंदा को फिर रियलाइज़ हुआ कि जो संकल्प लिया था वो उछल से लिया गया था और वो उन्होंने विष्णु जी के लिए ले लिया था, क्योंकि विष्णु जी उनका रूप लेकर आए थे। तो वृंदा को बहुत दुख हुआ इस बात का और उसने तुरंत विष्णु जी को ये श्राप दिया कि वो एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे, शालिग्राम पत्थर, और जैसे वृंदा अपने पति से दूर हुई है वैसे ही विष्णु जी को भी अपनी बीवी के से दूर होना पड़ेगा। तो विष्णु जी पत्थर एक शालिग्राम पत्थर में कन्वर्ट हो गए और फिर जब उन्होंने राम अवतार लिया तो सीता जी से उनको दूर होना पड़ा इसी श्राप के कारण। और फिर ये सब होने के बाद वृंदा जल में समा गई और उनकी जो आत्मा थी वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो गई जिसका नाम है तुलसी। और अगले जन्म में फिर शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ और इसी दिन को मनाया जाता है तुलसी विवाह के रूप में, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इसीलिए तुलसी जी का विवाह शालिग्राम पत्थर के साथ करवाया जाता है जो कि विष्णु जी माने जाते हैं। तो ये थी कहानी तुलसी विवाह के पीछे की। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला। मुझे पता है कि बहुत सारे घरों में मनाया जाता है लेकिन लोगों को इसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता है, तो होपफुली आज आपको समझ में आ गया होगा।